Good morning, second class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children, this is your 12th chapter from English text, Boy Lincoln. So, Boy Lincoln, it means Abraham Lincoln. Do you know who was Abraham Lincoln? So, Abraham Lincoln was the 16th president of USA, United States of America. यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो 16th president थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन. So this is the story of a boy Lincoln when he was a young boy. So this is the story of that time. Now let's read the story. Here is a story from a life of Abraham Lincoln. Everyone called him Abe. यानी कि ये जो कहानी है वो किसकी है? अब्राहम लिंकन की है और हर कोई उनको क्या कहता था? एब कहता था. He came of a poor peasant family. सो वो एक पुअर पीजन फैमिली से बिलोंग करते थे. पीजन फैमिली इट मीन्स अ फार्मर. एक और वो कैसी फैमिली थी उनकी? काफ़ी गरीब थे वो लोग और फार्मर थे, किसान थे. बट ही नेवर नेग्लेक्ट हिज स्टडी. वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी स्टडी को इग्नोर नहीं किया. उन्होंने हार्ड स्टडी करी. ही वर्कड ऑन हिज फार्म एज वेल. और साथ ही साथ वो अपने फार्म में भी काम करते थे. वन डे द चाइल्ड ऐप सैड टू हिज फ्रेंड्स, आई विल वन डे बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. तो एक दिन उन्होंने जब वो चाइल्ड थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स के से कहा, चाइल्ड फ्रेंड्स से कहा कि मैं एक दिन जो है यूनाइटेड स्टेट का जो है यूएसए का क्या बनूंगा? प्रेजिडेंट बनूंगा यूनाइटेड स्टेट का. इट वॉज अ गुड जोक इंडीड. लेकिन उस समय वो लोग उन लोगों के लिए क्या था? वो एक जोक था. इट मेड हिज फ्रेंड लाफ. और उसके दोस्त जो है उनके ऊपर हंसने लगे ये बात सुनकर. बट द सेम बॉय बिकेम द 16th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1861. और 1861 में वाकई में जो वो लड़का था अब्राहम, तो वो जो है एक दिन क्या बना? वो 16th प्रेजिडेंट बने वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. ही फिनिश स्लेवरी इन हज कंट्री. उन्होंने प्रेजिडेंट बनने के बाद क्या किया? ही फिनिश स्लेवरी. स्लेवरी इट मीन्स लिव्ड इन अदर्स रूल, अंडर द अदर्स रूल. यानी कि दूसरों के रूल में अधीनता में रहने को हम क्या कहते हैं? स्लेवरी कहते हैं. यानी कि गुलामी जिसे कहते हैं. उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर उस गुलामी को ख़त्म किया अपनी कंट्री में. एब वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. वो रीडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. ही वंस बोरोड अ बुक द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन फ्रॉम हिज नेबर. एक दिन उन्होंने क्या करी? एक बुक बोरो करी. बोरो मतलब टेक फॉर अ डेज विथ समवन. यानी किसी से कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ लेना यानी उधार लेना, उसे हम कहते हैं बोरो. तो उन्होंने अपने नेबर से एक बुक बोरो करी जो कि द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन की लाइफ पर आधारित थी. ही रीड इट ऑल नाइट. उन्होंने उसे पूरी रात पढ़ा. ही नोटेड डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ वॉशिंगटन द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए. उन्होंने सारी जो उनकी क्वालिटीज़ थी वॉशिंगटन की वो उन्होंने नोटेड करी जो कि पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के. इट वॉज अ स्टॉमी नाइट. वो कैसी रात थी? बहुत स्टॉमी यानी तूफानी रात थी. आफ्टर अ मिड नाइट एब पुट द बुक नियर द विंडो इन हिज रूम. फिर जब वो जिस दिन वो ये बुक को पढ़े थे वो काफ़ी स्टॉमी नाइट थी. और जब उन्होंने मतलब आधी रात में जब उन्होंने वो बुक पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने उस बुक को कहाँ रख दिया? अपनी विंडो के पास रख दिया, इन हिज रूम, जो कि उनके रूम में थी. When he woke up in the morning, he found the cover of the book wet with snow. He felt very sad. और जब वो उठे, जब वो जगे तो उन्होंने क्या देखा कि जो बुक थी वो वेट हो गई थी, गीली हो गई थी. किससे? स्नो से. स्नो के कारण वो क्या हो गई थी? गीली हो गई थी. How could he return the book to its owner with the cover spoiled? अब उनको ये लगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस बुक के मालिक को ये बुक वापस करें कि जिसका कवर क्या हो चुका है? पूरा ख़राब हो चुका है. ही कुड नॉट बाय अ न्यू वन बिकॉज ही हैड नो मनी. और वो एक नई बुक खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे. सो ही टुक द बुक इट्स ऑनर एंड सेड पोलाइटली. वो उस बुक को जो है अपने ऑनर के पास ले गए. उन्होंने बहुत ही पोलाइटली कहा, आई वॉन्टेड टू गिव यू अ न्यू बुक, अ न्यू कॉपी, बट सिंस आई हैव नो मनी. मैं ये किताब की आपको न्यू कॉपी देना चाहता था लेकिन मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं. आई शैल वर्क फॉर यू टू पे फॉर द बुक. और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा कि मैं आपके लिए कुछ काम करूँगा जिससे कि मतलब इस बुक की कीमत अदा हो जाए. तो नेबर लेट एब वर्क फॉर 3 days. उसके नेबर ने ऐप से जो है 3 दिन तक वर्क करवाया. एब वर्कड सो वेल दैट द ऑनर वॉज प्लीज्ड विद हिम. एब ने उनके यहाँ बहुत अच्छे से 3 दिन तक काम करा कि जो बुक का ऑनर था वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उनसे खुश हुआ. ही
present the book to Ab. फिर उन्होंने क्या करी, ही presented the book to Ab. उन्होंने वो बुक जो है ऐब को प्रेजेंट दे दी. इट वॉज अ जस्ट रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. ये बुक जो थी उनके लिए एक इनाम था, जो कि उनकी ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी और उनके मेहनत के लिए. So if you will do hard work and always be honest, so you will also get the rewards. So the chapter is completed here. I hope you will enjoy the chapter. Now this is work for you. So here take the correct option. Everyone called Abraham Lincoln by the name of Abra. So Ab. Abraham Lincoln became the president as 17th, 15th, 18th and 16th. 16th is the right answer. Abraham Lincoln was fond of writing, reading, playing, running. So he was fond of reading. The neighbor let Ab work for 5 days, 4 days, 6 days, 3 days. So 3 days is the right answer. Now here the fill in the blanks. Everyone called him Ab. He finished slavery in his country. Ab put the book near the window in his room. I'll one day become the president of United States. He could not buy a new one because he had no money. Now the true false. Ab was very fond of reading. Yes, true. Ab took a book to its owner and apologized. Apologized. Yes, he apologized. Apologized means maafi mangna. The neighbor let Ab work for 5 days. No, this is false because he let the work him 3 days. Abraham Lincoln became the 16th president of the USA. Yes, it is true. Abraham Lincoln became a president of USA 1871. No, this is false because it is 1861. So, and the